Dear all students, welcome to DSoft Computer once again. As I already committed you after the Linux video, we will have one more video for e-commerce. Tomorrow is your e-commerce paper. Okay, कल आपका e-commerce का पेपर है. But because of some reason, e-commerce का वीडियो हम अपलोड नहीं कर पाए yesterday night because of some technical issues. Lot of students, you don't believe this, lot of students requested us कि sir please upload the e-commerce video, please upload the important questions, because almost आपने इसके पहले जो भी वीडियो में जो भी क्वेश्चंस बोले थे ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन सारे एग्जाम में हमें देखने को मिले और सही में हमें काफ़ी कुछ फ़ायदा हुआ हमारे एग्जाम में. तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया तो इसलिए थोड़ा सा 11th आवर्स पे अभी हम लोग ई कॉमर्स का वीडियो अपलोड कर रहे हैं. आप थोड़ा समय निकाल के इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लो सो दैट इट विल हेल्प यू डेफिनेटली इन योर टुमारोज पेपर. ओके, तो ई कॉमर्स का ये जो सब्जेक्ट अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज कम्प्लीटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जस्ट लाइक सैट, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन. ये जो सब्जेक्ट था वैसा ही सब्जेक्ट है, मतलब वैसा इन द सेंस थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है बट काम का है. कोई भी सब्जेक्ट जब हमारे एग्जामिनेशन में होता है या हमारे सिलेबस में होता है तो 100% ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज हैविंग सम इम्पोर्टेंस. ओके, तो उसी तरीके से ई कॉमर्स सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसा कॉन्सेप्ट है, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो दैट वी नीड टू डिस्कस. ओके, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट. तो इसमें जो 4 यूनिट है वो चारों यूनिट में आप देख सकते हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4. ओके, कल आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको 100% पेपर जैसे आपके हाथ में आएंगे आपको कुछ क्वेश्चन दिखेंगे जो मैं अभी आपको बोलने वाला हूँ, बस आप उसको प्रिपेयर करना है. अब इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स जिस तरह से थ्योरेटिकल पेपर है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर सच टाइप ऑफ सब्जेक्ट thoroughly cut to cut. It's very difficult to just mug up the definition of the some topic, उसको mug up करना, रट्टा मारना बहुत मुश्किल होता है. So that हर सब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो थीम होती है, every subject is having one theme, one concept. सिस्टम एनालिसिस डिजाइन इस सब्जेक्ट का एक अलग कॉन्सेप्ट था, उसके बेसिस पे पूरा सब्जेक्ट वहां पे घूम रहा था. वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स इस सब्जेक्ट का भी एक बेस है that we need to understand first of all, so that आपके दिमाग में वो आइडियाज होंगी कि सब्जेक्ट किस बारे में है. हर यूनिट में जो क्वेश्चन आएगा वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किससे जुड़ा हुआ हमें लिखना है, क्योंकि बहुत मिक्सअप टॉपिक है इसमें. कुछ टॉपिक यूनिट 1 के हमको यूनिट 3 में दिख रहे हैं, इस तरह से हो रहा है. तो डोंट बी कंफ्यूज, आई विल मेक इट क्लियर एवरीथिंग विद इन अ वेरी फ्यू टाइम. ओके, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि ई कॉमर्स, ये जैसे आपको आइडिया है ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है. मतलब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात कर रहे हैं इंटरनेट की दुनिया की, हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की दुनिया की. और इंटरनेट की दुनिया की जब बात कर रहे हैं तो वहां पे कॉमर्स वर्ड आ रहा है. एंड एज यू ऑल नो वेरी वेल, कॉमर्स ये जो वर्ड अगर आता है इसका मतलब हम लोग बात कर रहे हैं बिजनेस की. कॉमर्स ये सब्जेक्ट आया मतलब हम लोग बात कर रहे हैं बिजनेस की. पैसा आया, पैसे गया, पैसा क्रेडिट हुआ, पैसा डेबिट हुआ. बट पैसा क्रेडिट होने के लिए कहीं ना कहीं से पैसा आना चाहिए ना. पैसा डेबिट होने के लिए मतलब पैसा किसी चीज पे खर्चा करना पड़ेगा ना. ओके, बट ये सब चीजें अगर हो रही है एक बिजनेस में, और वो भी ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं. ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब हमारे एरिया में एक छोटी डेली नीड्स की शॉप है, एक छोटी किराने की शॉप है, एक छोटी सी दूध डेयरी है. दीज आर ऑल ट्रेडिशनल शॉप्स विच आर देयर इन योर एरिया. बट आई एम टॉकिंग अबाउट द शॉप और बिजनेस that is going to be happen on the internet with the help of browser, with the help of websites, with the help of some mobile app.
अगर कुछ बिजनेस हो रहा है तो वो आएगा आपका ई कॉमर्स में। ठीक है, इसका मतलब ये चारों यूनिट का थोड़ा आइडिया आने के बाद समहाउ हम लोग एक बिजनेसमैन की तरह सोचना शुरू करेंगे। और होता कैसा है कि जो हम लोग एजुकेशन लेते हैं ना, उस एजुकेशन में जो सब्जेक्ट रखे जाते हैं उसके पीछे एक उद्देश्य होता है कि क्यों आपने सैड पढ़ना चाहिए, क्यों आपने सी प्लस पढ़ना चाहिए, क्यों आपने ई कॉमर्स पढ़ना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट ऐसे ही नहीं रखा गया, उस हर सब्जेक्ट के पीछे एक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, अभी कैसा होता है, ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं, ऑफ कोर्स मैं इसके पहले भी बोल चुका हूं, ये तो जस्ट आपको एग्जाम में हेल्प होना चाहिए, इसलिए ऑफ कोर्स आफ्टर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल नॉट बी एक्सपर्ट। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला कि एक्सपर्ट होना है उसके लिए टाइम स्पेंड करना पड़ता है। हमारे जैसे डी सॉफ्ट के जो एक्सपीरियंस फैकल्टीज है, जो 15-15 20-20 साल से पढ़ा रहे हैं, they are expert in the area of all these computer subjects and mathematical subject, उनसे गाइडेंस लेना पड़ेगा 2 महीने 3 महीने 4 महीने टाइम लेके, then you will be the expert in the subject and then your skill will be developed, और आप अपने करियर में कुछ स्किल के बेसिस पे कुछ ना कुछ कर पाएंगे। बट फिलहाल वो सब सोचने के लिए अभी समय है क्या? नहीं, वो सब हम सोचेंगे जून महीने में, नेक्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में। उससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, एग्जैक्टली मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि थर्ड सेम में क्या क्या सब्जेक्ट्स है और हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, कौन सा सब्जेक्ट हार्ड है, कौन सा सब्जेक्ट इजी है, सभी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं। डोंट वरी, आई विल अपलोड इट अराउंड आफ्टर योर एग्जामिनेशन, लाइक 20 को आपका लास्ट पेपर है, उसके बाद वो वीडियो अपलोड होगा 2-3 दिन के बाद, so that you can plan according to that from the June month. ओके, बिकॉज फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर हार्ड है, सेकंड ईयर से फाइनल ईयर हार्ड है, बराबर है, तो इससे वो हार्ड रहने वाला है। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम कम टू द टॉपिक। तो यहाँ पे जो 4 यूनिट है उसमें जो पहला यूनिट है उसमें सिर्फ इस बारे में बात की है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता क्या है, बिजनेस होता क्या है, अगर मुझे एक बिजनेस करना है इंटरनेट पे तो मैंने कैसे सोचना चाहिए, मुझे कैसे देखना पड़ेगा कि मैं ये जो बिजनेस कर रहा हूँ सही है कि नहीं है, उस बिजनेस का एग्जैक्टली स्कोप क्या है, क्या उसके एडवांटेज है अगर मैं उसको इंटरनेट पे चलाता हूँ, और वो करने के लिए ई मार्केट्स कौन सा होता है। ओके, और वो इंटरनेट पे बिजनेस करने के लिए मुझे क्या चेन फॉलो करनी पड़ेगी। वी नीड टू फॉलो वन चेन which is called as value chain model, supply chain model. तो we need to follow some chain, because business ऐसे नहीं होता है कि मैंने कोई चीज 10 रुपए इन्वेस्ट किए, 15 रुपए में चीज बेची, 5 रुपए प्रॉफिट हो गया, yes I did the business. No, not that way. इंटरनेट पे अगर ये करना है, लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, स्नैपडील, इवन फॉर फूड आइटम्स, जोमेटो, स्विगी एंड ऑल दैट, ये सारे लोग ये जो बिजनेस कर रहे हैं तो उसके पीछे एक साइकिल चल रही है उनकी। उस साइकिल में कभी वो वैल्यू चेन मॉडल फॉलो कर रहा है, कभी वो सप्लाई चेन फॉलो कर रहा है। तो पहले ये सब चीजों को समझना, ये चीजें होती क्या है, उसके आइडिया आना, दैट इज अबाउट यूनिट 1। मीन्स यूनिट 1 का कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा और उसका हमें आंसर लिखना है, इसका मतलब हम सोच रहे हैं कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स होता क्या है, एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉनिकली जो बिजनेस करना है वो क्या होता है, उसका स्कोप क्या है, उसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, और ये करना है तो किस टाइप का मॉडल हमने फॉलो करना चाहिए, सो दैट हम इसमें सक्सेसफुल होंगे, हम एक अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। इन सारी चीजों से रिलेटेड यूनिट 1 में कॉन्सेप्ट रखा गया है। तो यूनिट 1 में हमें आइडिया आ गई कि एग्जैक्टली बिजनेस होता क्या है, इंटरनेट का बिजनेस क्या होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस और इंटरनेट बिजनेस में डिफरेंस क्या है, वहां पे कुछ चीजें डिफिकल्ट होती है या इजी होती है, उसके कुछ एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, पहले हम ये सब समझ रहे हैं। अब मान के चलो यूनिट 1 के बाद हमें समझ में आ गया कि ओके आई गॉट इट, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स इसको बोलते हैं क्या, ओके डन। नाउ आई वांट टू डू द बिजनेस, I want to create one website and through that website I want to sell something or I want to buy something। मुझे कुछ बिजनेस करना है एक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से, जिसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स। तो ये मुझे समझ आ गया। फिर सेकंड यूनिट में हमें क्या सोचना है कि यार समझ तो आ गया, मतलब मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, आई मेक द डिसीजन, आई नो द इंपॉर्टेंस ऑफ ई कॉमर्स,
तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि व्हाट द स्ट्रेटेजी आई शुड फॉलो, व्हाट द स्ट्रेटेजी आई शुड फॉलो। सो स्ट्रेटेजी मीन्स, देखो क्या होता है, एक मर्सिडीज का शोरूम है जहां पे शायद एक वीक में एक हाथ गाड़ी बेची जाती होंगी, यानी शोरूम में रोज सिर्फ लोग आ रहे हैं, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सिर्फ आ रहे लोग देख के जा रहे, कोई खरीद नहीं रहा है, एक गाड़ी जा रही है। कोई बिल्डर है, कोई फ्लैट स्कीम है, उसके फ्लैट देखने लोग आ रहे हैं, एक महीना हो गया, 2 महीने हो गए, एक भी फ्लैट बेचा नहीं गया, फिर 2 महीने बाद एक फ्लैट बेचा गया। बट वो एक फ्लैट बेचा गया 2 या 3 महीने में, उसमें उसको 5 लाख 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। एक मर्सिडीज बेची गई तो उस पर 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो वो शोरूम की स्ट्रेटेजी क्या है, भैया 2-3 महीने में भी बेचेंगे तो भी उतना प्रॉफिट आना चाहिए। बट वही अगर वही एक नॉर्मल डेली नीड की शॉप है और वहां पे छोटी छोटी जो स्टेशनरी की शॉप है, वहां पे एक चीज बेच रहे 15 रुपए में 2 रुपए मिल रहा है प्रॉफिट, 30 रुपए में चीज मिल रही है 5 रुपए मिल रहा है प्रॉफिट, तो 5 रुपए 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए, ऐसा करते करते दिन भर कितने आइटम बेचने पड़ेंगे तब जाके कुछ प्रॉफिट मिलेगा। तो उसकी स्ट्रैटेजी अलग है। फ्लैट स्कीम, बिल्डर्स, शोरूम्स, उनकी स्ट्रैटेजी अलग। तो सबकी एक स्ट्रैटेजी होती है कि हम किस स्ट्रैटेजी से काम करेंगे जिसके कारण हम बिजनेस कर सके। मैं ये सब एग्जांपल ट्रेडिशनल बिजनेस के दे रहा हूं, हमारे इस सिलेबस में ट्रेडिशनल बिजनेस की बात नहीं हो रही है। जो भी बात हो रही है वो डायरेक्ट इंटरनेट पे होने वाले बिजनेस की। एग्जांपल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। सिर्फ अमेजॉन फ्लिपकार्ट नहीं सर, क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे अभी आपको समझ में आएगा कि आगे के मॉडल किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इस यूनिट में हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजी की, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। तो 101% देयर विल बी वन क्वेश्चन ऑन स्ट्रैटेजी। कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, उसके इंप्लीकेशंस क्या है, बराबर है। जो हम स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे हमारे बिजनेस में, उसमें आईटी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, आईटी को यूज करने के कारण क्या हमारे बिजनेस में और बदलाव आने वाला है, कुछ इंप्रूवमेंट होने वाला है, कुछ चेंजेस होने वाले हैं, तो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। मतलब स्ट्रैटेजी का एक क्वेश्चन आपको हमेशा दिखेगा, बट वो अलग अलग टाइप से पूछा जाता है। स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन प्लानिंग के बारे में, स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशन ऑफ आईटी के बारे में, स्ट्रैटेजी होती क्या है, बिजनेस स्ट्रैटेजी, ये सब क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। उसके ऊपर हम जल्द से जल्द आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सेकंड यूनिट में हमने ये समझ लिया कि चलो भैया बिजनेस करने का ठान लिया ना, तो हमें इस स्ट्रेटेजी से काम करना है। अरे भाई मुझे स्ट्रेटेजी से काम करना है तो आई नीड टू सर्च कि व्हाट आर द कॉम्पिटिटर्स आर देयर। इफ मैं कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूं तो क्या ऐसे और ऑनलाइन बिजनेस है क्या, अगर है तो उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, उसके हिसाब से मुझे मेरी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, उसके हिसाब से मुझे मेरी प्राइस रखनी पड़ेगी, मुझे सर्विस देनी पड़ेगी, सो दैट मैं भी अच्छे से बिजनेस कर पाऊंगा। तो इसका मतलब वहां पे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड क्या है उसका एनालिसिस करना, उसकी स्टडी करना, और उसके बाद हमारी स्ट्रैटेजी डिसाइड करना, और फिर उस स्ट्रैटेजी को सिर्फ डिसाइड नहीं करना, उसको इंप्लीमेंट भी करना। दैट इज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन यूनिट 2। इन यूनिट 2 तो पहले यूनिट में हमने समझ लिया कि भैया एक्चुअली ई कॉमर्स होता क्या है, फिर समझ लिया, फिर हमने साइकिल वाइकल कौन सी होती है समझ में आ गया, क्या करना पड़ता है समझ में आ गया, फिर हमने चलो भैया मुझे ई कॉमर्स करना है, मतलब ऑनलाइन बिजनेस करना है। तो मैंने एक्चुअली वहां पे कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में स्टडी करना शुरू कर दिया, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड क्या है, कॉम्पिटिशन में मेरे कौन कौन लोग हैं उनका एनालिसिस करके मुझे सब चीजें डिसाइड करना, यूनिट 2 हो गया। फिर 3 और 4 में मुझे बिजनेस करना है, मतलब मेरा बिजनेस अभी लाइनअप में आ गया। नाउ आई वांट टू परफॉर्म, आई वांट टू डू ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मींस एक्चुअली काम हो रहा है वहां पे। तो वो है आपके यूनिट 3 और 4 में। फिर 3 में जो बिजनेस दिया है दैट इज बिजनेस टू बिजनेस, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब होता है B2B। वन बिजनेसमैन इज गोइंग टू सेल समथिंग टू अनदर बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन किसी दूसरे बिजनेसमैन को कुछ बेच रहा है। ओके, एक होलसेलर एक रिटेलर को बेच रहा है। तो रिटेलर जो है वो हमें जो चीजें बेचता है वो चीजें कहां से लेता है, होलसेलर से। तो रिटेलर इज अ बिजनेसमैन, होलसेलर इज द बिजनेसमैन। इफ द ट्रांजैक्शन इज गोइंग टू बी हैपन बिटवीन द होलसेलर एंड द रिटेलर,
देन सच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज द B2B ट्रांजेक्शन। ऐसे लॉट ऑफ एग्जांपल्स है जिसको हम बोलेंगे बिजनेस टू बिजनेस। एक बिजनेस दूसरे बिजनेसमैन के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है ऑनलाइन, तो उसमें ये सारे ट्रांजेक्शन कैसे होंगे, उसमें इंटर ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजेक्शन करने पड़ेंगे, उसमें भी हमें एक ट्रेड साइकिल यूज करने पड़ेंगे, क्रेडिट ट्रेड साइकिल। उसमें भी ई मार्केट कैसा है, जो हम लोग इंफॉर्मेशन यहां से वहां एक्सचेंज करेंगे, उसके लिए क्या तरीका यूज करेंगे, क्या वे यूज करेंगे, तो वी यूज ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो ईडीआई के बारे में आपको हमेशा इसमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, क्रेडिट ट्रांजेक्शन ट्रेड साइकिल क्या होती है, तो वो भी हम बहुत जल्द से देखने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बट यूनिट 3 का पेपर में आप कुछ लिखना शुरू कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, टू मग अप ईच एंड एवरीथिंग। हर चीज रट्टा मार के बैठे, पॉसिबल है? ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल, बट एक कॉन्सेप्ट दिमाग में है तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। एंड टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, ऐसे पेपर में हम लोग थोड़ा सा अगर अपने मन से लिखने का अगर हमें स्किल्स है तो हमें कोई मार्क्स लेने से रोक नहीं सकता। Many times examiner is also not going to check word by word, they are also not having that much time to check it is one by word, but if you write something, आपने 2-3 पेज में बराबर लिखा है, थोड़ा 19-20 होगा तो भी चलेगा, बट लिखना चाहिए। मार्क्स मिलने के लिए उनको मटेरियल तो मिलना चाहिए ना बॉस, अगर मटेरियल नहीं तो कैसे चलेगा। दैट मटेरियल यू नीड टू क्रिएट, बट वो कब क्रिएट हो पाएगा, जब आपके माइंड में कॉन्सेप्ट रहेगा। ओके, तो तीसरे यूनिट में कंप्लीट किस बारे में है, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं, उसके लिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन ट्रेड साइकिल कैसे चलती है, इलेक्ट्रॉन मार्केट क्या काम करता है, उसके एक्चुअली एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, ई मार्केट क्या होता है, ईडीआई कैसे काम करता है, इन द सेंस इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, विच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज इन ऑल द थर्ड यूनिट। देन फोर्थ यूनिट में बिजनेस टू कंज्यूमर है, मीन्स B2C। B2C means Amazon to customer, Flipkart to customer, Snapdeal to customer, Myntra to customer, Zomato to customer, Swiggy to customer। तो ये क्या हो रहा है, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो बिजनेस टू कंज्यूमर मतलब आपका कंप्लीट चौथा यूनिट है। इस चौथे यूनिट में फिर जब कंज्यूमर कुछ ट्रांजैक्शन करता है तो कंज्यूमर को ट्रांजैक्शन करने के लिए किस पेमेंट गेटवे का यूज करना पड़ता है, पेमेंट कैसे कैसे करना पड़ता है, उसकी ई विजिबिलिटी क्या होती है, इंटरनेट पे ई विजिबिलिटी क्या होती है, ई शॉप क्या होता है। दीज आर द टिपिकल क्वेश्चन ऑफ ई शॉप, ई बिजनेस, सॉरी ई शॉप, ई विजिबिलिटी, पेमेंट किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, किस तरह से सिक्योरिटी हमें मिलेगी कंज्यूमर को ताकि वो शॉपिंग कर सके, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सके। ये सब चीजें हैं हमारी यूनिट 4 में, बराबर है। जिस तरीके से हमें आज दिन भर में सुबह से इतने मैसेज आए कि सर प्लीज वीडियो अपलोड करो, इसलिए फाइनली वी डिसाइडेड, और अभी हम अपलोड कर रहे हैं, थोड़ा लेट हो गए पर कोई बात नहीं बेटा, आप लोग पूरा वीडियो देखो एंड तक और डेफिनेटली आपको उसका फायदा होगा, बेनिफिट होगा। रात को बैठ के पढ़ाई करो, कल पेपर है, आराम से आपको फायदा होगा, डोंट वरी, ठीक है। बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू मेनी टाइम्स, ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और भी आगे आने वाले हैं, ठीक है। और मैंने इसके पहले भी बोला था, सही में बेटा फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, अगर आपको ये सब चीजों का थोड़ा भी फायदा हो रहा है तो आपने चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, आपने चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, एज वेल एज अपने फ्रेंड को शेयर करना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, और नोटिफिकेशन मिलेंगे तो कभी भी अपलोड किया तो आपको फटाक से मिल जाएगा, दैट विल बी योर बेनिफिट्स ना। तो मैं 1 मिनट का पॉज ले रहा हूं, 1 मिनट का पॉज ले रहा हूं। जिन जिन लोगों ने अभी तक वीडियो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल नाउ लेट्स मी टेक वाटर, और आप तब तक सब्सक्राइब करो, डू इट, उससे आपका ही बेनिफिट है।
आप में से जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया था अभी सब्सक्राइब कर रहे होंगे। मुझे बिल्कुल पता है कि सब्सक्राइब करने के लिए कुछ भी समय लगता नहीं है ना। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि उनको भी इसका फायदा हो। ठीक है, एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है। ओके, ताकि आपको और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो एंड तक मिलते रहेंगे। बीसीए की एग्जाम बहुत अच्छे से आपको क्लियर करनी है, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी, डोंट वरी, वी विल क्रिएट द वीडियोस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर आल्सो। ओके, तो दैट्स व्हाई मैंने आपको थोड़ा सा पॉज किया ताकि आप लोग उसी उतने देर में चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, मैं ऐसे एक्सपेक्ट करता हूँ। और हम आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के डिस्कशन पे एंड लेट्स सी। चलो यूनिट 1 पे आते हैं हम लोग। तो मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा नया किया, कुछ अलग। सर क्या नया किया? अब नया ये किया मैंने कि जो क्वेश्चन बहुत बार आए हैं इंपॉर्टेंट है उनको एक कलर से हाईलाइट किया है। तो यू कैन सी द येलो कलर विच इंडिकेट्स द स्कोप ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है और उस ई कॉमर्स का स्कोप क्या है, कहां कहां पे उस ई कॉमर्स को हम यूज कर सकते हैं। What is the scope of e-commerce? This is one of the most important question for unit 1. Another second important question in unit 1 is value chain model. Value chain model, मैं इसके कुछ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करने वाला हूं, डोंट वरी। वैल्यू चेन मॉडल, इस पे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। वैल्यू चेन मॉडल, यही वैल्यू चेन मॉडल क्वेश्चन आता है बट पोर्टर्स वैल्यू चेन मॉडल आता है। मतलब पोर्टर एक साइंटिस्ट है, उनके हिसाब से वैल्यू चेन मॉडल की डायग्राम अलग है थोड़ी सी, नॉट दैट मच, बट थोड़ा सा उसका सोचना अलग है। तो वो एक मॉडल है और दूसरा वैल्यू चेन मॉडल नॉर्मल। तो डोंट बी कंफ्यूज, वैल्यू चेन मॉडल एग्जाम में क्वेश्चन आया तो वैल्यू चेन मॉडल का एक आंसर अलग है और पोर्टर्स वैल्यू चेन मॉडल का आंसर अलग है, बट दोनों वैल्यू चेन मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वैल्यू चेन मॉडल। कल आप देखना एग्जाम में, आप जैसे बैठे रहेंगे आपके हाथ में पेपर रहेगा तो आपको सामने दिखेगा वैल्यू चेन मॉडल, या क्या दिखेगा, स्कोप ऑफ ई कॉमर्स, या क्या दिखेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ ई मार्केट। ई मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या है, ई मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या है। और चौथा क्या दिखेगा, ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल, तो दीज आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसमें से 2 तो आपको मिल ही जाएंगे, दोनों एक साइड में आ गया तो बस सोने पे सुहागा। ओके, स्कोप ऑफ ई कॉमर्स, वैल्यू चेन मॉडल, ई मार्केट एंड योर ई कॉमर्स ट्रेड साइकिल। विदाउट वेस्टिंग द टाइम, चलो जंप टू द यूनिट 1। सी, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, ये सब बिल्कुल हम पढ़ ही सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीचर्स वगैरह सब एग्जाम में नहीं पूछते बट जनरली हमारे नोट्स में होते हैं। ठीक है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ई कॉमर्स ट्रेड साइकिल। ई कॉमर्स ट्रेड साइकिल, बराबर है। अब इसमें ज्यादा समय वेस्ट करने से अच्छा आई विल शो यू वन डायग्राम। उस डायग्राम के हिसाब से आपको सब लिखना पड़ता है। सी दिस डायग्राम, आई डोंट नो वेदर इट इज वेरी क्लियर और नॉट, बट मुझे लगता है दिख रही होंगी आपको, ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं, बराबर है। अब सब लोग ध्यान रखना, मैं अभी इसी डायग्राम के बेस पे आपको 1 2 3 4 के कुछ आइडियाज दे रहा हूं, बराबर है। तो ये ट्रेड साइकिल का डायग्राम आप रट्टा मार लो, क्या होगा, यही डायग्राम आपके नोट्स में अलग अलग जगह पे अलग अलग डायग्राम दिखेंगे, थोड़े बहुत उसमें चेंजेस दिखेंगे बट मोस्टली थिंग्स आर कॉमन। अगर वो कॉमन चीज आप समझ ले तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम समझने जा रहे हैं यूनिट 1 में भी कि ई कॉमर्स होता क्या है, बिजनेस होता क्या है, ट्रेड साइकिल कैसे काम करता है। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मतलब हमें अगर ई कॉमर्स ऑन इंटरनेट कुछ बिजनेस करना है तो सबसे पहले हमें क्या परचेस करना है या बाय करना है, पहले वो सर्च करना पड़ता है। सर्च के बाद उसमें हम निगोशिएट करते हैं, निगोशिएट, क्योंकि पहले लेवल पे जो बिजनेस हो रहा है वो बिजनेस टू बिजनेस होगा, कंज्यूमर से नहीं होगा। निगोशिएट मतलब हम लोग देखेंगे कि उससे कम रेट में कहाँ पे मिल रहा है क्या नहीं, निगोशिएशन उसको बोलते हैं हम प्री सेल।
कोई भी चीज सेल करने के पहले सर्च करना है और निगोशिएट करना है। हमें डिसाइड करना है कि ये प्रोडक्ट हमें कितने में बेचना है, क्या बेचना है, कम करनी, वैल्यू इसकी ज्यादा करनी, क्या है क्या नहीं, ये सब देखना पड़ेगा। उसके लिए हमें पूरा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड देखना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड द प्री सेल। एक बार हमारा डिसाइड हो गया कि ओके डन, देन वी नीड टू प्लेस द ऑर्डर एंड देन डिलीवर इट। That is called as execution. After that, invoice is going to be created, matlab bill will be created. Then payment should be happen. That is called as the settlement. And after that, sale. After sales, if some company is giving you the facility of or some services after sale, so that come after sale. तो ये आपका हो गया प्री सेल, ये एग्जीक्यूशन, सेटलमेंट एंड आफ्टर सेल। ओके, दिस इज अ वेरी टिपिकल ट्रेड साइकिल। यही ट्रेड साइकिल आपको नोट्स में बहुत सारी जगह दिखेगी। सिर्फ जो डायग्राम है ना, बीच वाली डायग्राम, ये तो आपको वैसे ही दिखेगा। जो सेंटर की डायग्राम है वो थोड़ी बहुत चेंज होते रहेंगे, वो थोड़ी बहुत चेंज होते रहेंगे। आर यू गेटिंग दिस? तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट ट्रेड साइकिल, जिसमें इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे लिखा है कि ये साइकिल फॉलो होती है इंटरनेट पे। जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो ये साइकिल फॉलो होती है, जिससे हम एक अच्छा इंटरनेट पे बिजनेस कर सकते हैं। उसके सारे पॉइंट्स वगैरह दिए, डेफिनेटली यू कैन गो थ्रू दैट। वही डायग्राम थोड़ी सी मॉडिफाई हो गई, आगे जाके आपको दिख रही है, ठीक है। उसके बाद आता है स्कोप ऑफ ई कॉमर्स, वन मोर इंपॉर्टेंट ना, बराबर है। तो आप सब बिल्कुल 100% एग्री कर सकते हो कि इंटरनेट पे जब वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम, तो वहां पे इंटरनेट कॉमर्स यूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट यूज हो रहा है और ईडीआई यूज हो रहा है। इसका मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भेज पा रहे हैं। ओके, ऑनलाइन अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन, स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन, यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन, तो अल्टीमेटली व्हाट यू आर डूइंग दैट ट्रांजेक्शन ऑनलाइन ना, within a fraction of second you can do that transaction. That is nothing but the electronic data interchange. Even when you are doing payment, that also come under EDI. तो हमारा स्कोप क्या है कि हमारा स्कोप ये है कि हम ई मार्केट का यूज कर सकते हैं। ई मार्केट का बहुत ज्यादा स्कोप है इंटरनेट कॉमर्स का, वो यहाँ पे पूरा आप देख सकते हो। ओके, बाकी बहुत सारी चीजें हैं नोट्स में, बट इतना एग्जाम में नहीं आता। एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स एग्जाम में पूछते हैं कि ई कॉमर्स का यूज कहाँ का होता है। ऑफ कोर्स वेरी इजी, बैंकिंग में, ट्रेडिंग में, लर्निंग में। आप इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक रिक्रूटमेंट, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग, हेल्थ केयर, रिटेलिंग, ऑक्शन। ऑक्शन मतलब लिलाव होना, घर बेचते ना, चलो 2001, 2000, 2 लाख 1, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख बेच दिया, ऑक्शन। इंश्योरेंस, सर्चिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गूगल। तो ये सारे क्या है हमारे एप्लीकेशंस। तो एक क्वेश्चन आपको ट्रेड साइकिल पे दिखेगा, एक क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन पे दिखेगा। ओके, एक क्वेश्चन आपको किस पे दिखेगा, स्कोप पे दिखेगा, स्कोप पे दिखेगा। ठीक है। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स में B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस मतलब B2B, कंज्यूमर टू कंज्यूमर C2C, कंज्यूमर टू बिजनेस मतलब C2B, बिजनेस टू एम्प्लॉय B2E, बिजनेस टू गवर्नमेंट B2G। बहुत सारे ऐसे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है यूनिट 1 में ई मार्केट का, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट क्या है, वो कैसे काम करता है, क्या नहीं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इसका क्वेश्चन आपको यूनिट 4 में, यूनिट 3 में अच्छे से देखने को मिलता है, बट यहाँ पे भी आपको दिया गया है कि उसमें स्ट्रक्चर डेटा, एग्रीड मैसेज स्टैंडर्ड, है ना, ये सारे 4 पॉइंट्स आते हैं। उसके और हमको लिखना है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली आप जो भी डेटा इंटरचेंज करते हो एक सर्वर से एक क्लाइंट में, अल्टीमेटली आपका जो लैपटॉप और मोबाइल है वो क्लाइंट है, और आप जिस वेबसाइट के साथ जुड़े हो या जिस मोबाइल ऐप पे आप काम कर रहे हो, विच इज कॉल्ड एज सर्वर, तो अल्टीमेटली देयर इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट, दैट इज कॉल्ड एज क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन। all these things are going to be happen on the internet is called as the EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। बट वो आसानी से नहीं होता, उसका कुछ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें काम करना पड़ता है, हमें स्टैंडर्ड सेट करने पड़ते हैं, देन ओनली वी कैन डू द ट्रांजेक्शन ऑन इंटरनेट। ओके, तो ये हमारे यूनिट 1 की कुछ चीजें हम लोग देख रहे हैं, पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेट ई कॉमर्स।
ठीक है, किस तरह से होता है। और उसके बाद सॉरी उसके बाद है हमारा वैल्यू चेन। वैल्यू चेन में दो इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक प्राइमरी एक्टिविटी और दूसरी होती है सेकेंडरी एक्टिविटी। उसके बाद होती है हमारी सप्लाई चेन। सप्लाई चेन, एक चीज कहीं से कहीं सप्लाई हो रही है, वैल्यू चेन के साथ सप्लाई चेन। एक सप्लायर कस्टमर को कुछ बेच रहा है तो उसके लिए वो एक ऑर्गेनाइजेशन का यूज करता है ना। सप्लायर मतलब मैन्युफैक्चरर, उसको कस्टमर को कुछ बेचना है तो वो एक कंपनी के माध्यम से बेचेगा ना, अपनी चीज डायरेक्ट नहीं बेचेगा। तो दैट इज वन सप्लाई चैनल। लेकिन एक मैन्युफैक्चरर है, उसको कुछ बेचना है तो उसको बेचने के लिए उसने एक इंटरमीडिएट कोई बंदे को पकड़ा है जिसको एजेंट बोलेंगे। वो उस ऑर्गेनाइजेशन तक इसकी चीज पहुंचाएगा, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन से चीज कस्टमर तक पहुंचाने के लिए वो एजेंसी है, कुरियर एजेंसी, वो यहां से वो चीज लेके हमारे तक लेके आ रही है। दिस इज कॉल्ड एज सप्लाई चेन। ठीक है, सप्लाई चेन, वैल्यू चेन। ओके, these are some important points of unit 1। ठीक है, सप्लाई चेन, वैल्यू चेन, ये सब एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, और पोर्टल वैल्यू चेन मॉडल का ये टिपिकल डायग्राम दिया है। पोर्टल वैल्यू चेन मॉडल का सबसे पहले आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, फिर प्रोक्रूटमेंट। इसका मतलब आपको इनिशियली सपोर्ट एक्टिविटी फॉलो करनी पड़ती है, तब जाके इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल एंड सर्विस। क्या होता है, क्या हो गया, अभी कल के कल पेपर है तो बहुत ज्यादा मैं एम्फेसिस नहीं कर सकता किसी टॉपिक पे, अगर मुझे 4 यूनिट कवर करने हैं तो, क्योंकि आपको भी वो वीडियो देखना है, पढ़ाई करनी है, इतना समय नहीं, तो इसलिए मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाना चाहूंगा पहली बार। नहीं तो जनरली आपको पता ही है कि बहुत सारे डेप्थ में चीजें मैं बताता हूँ, बट अभी इतना समय नहीं है। बट आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या उसके बारे में बता रहा हूँ, तो ये भी क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलता है। तो दैट इज ऑल अबाउट द यूनिट 1। दैट इज ऑल अबाउट द यूनिट 1। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग यूनिट 2 पे। डोंट वरी, आई विल पुट दिस पीडीएफ इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन डाउनलोड इट सो दैट इट विल हेल्प यू। ओके, आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा 101% यूनिट 2 में, बिजनेस स्ट्रेटेजी पे। किस पे दिखेगा, बिजनेस स्ट्रेटेजी, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था ना, बिजनेस स्ट्रेटेजी। बट ऐसा नहीं है कि बिजनेस स्ट्रेटेजी बोला तो आप छाप के आ गए। बिजनेस स्ट्रेटेजी के 2 से 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जनरेट होते हैं। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन का एक क्वेश्चन, और स्ट्रेटेजी इंप्लीकेशन ऑफ आईटी। इसका मतलब आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है बिजनेस के लिए, उसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब सॉफ्टवेयर का उसके लिए क्या यूज होता है, मतलब सॉफ्टवेयर यूज करने से हमने जो स्ट्रेटेजी अप्लाई की है उसमें कितना बदलाव आता है, उसमें कितना इंप्रूवमेंट होता है, क्या उसका बेनिफिट होता है कि नहीं होता है, तो इसके बारे में ये क्वेश्चन है। और आपने एक स्ट्रेटेजी डिफाइन की है, मतलब आपने फॉर्मुलेट की है कि मुझे इस स्ट्रेटेजी से जाना है, पहले ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा ना, मतलब एक्चुअली वो फॉलो भी करना पड़ेगा ना। तो ये आपका आता है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। तो आपका स्ट्रेटेजी का 100% एक क्वेश्चन एग्जाम में लिखने वाला है। सर किस टाइप का, एक तो आपको बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या होता है ऐसा क्वेश्चन आएगा, नहीं तो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई कॉमर्स क्या है ये आएगा, नहीं तो स्ट्रेटेजी इंप्लीकेशन ऑफ आईटी इन ई कॉमर्स। बराबर है, तो ये आपकी एक कैटेगरी होती है। दूसरी कैटेगरी का क्वेश्चन आता है आपको बिजनेस कैपेबिलिटी। आपको एक अच्छा बिजनेस करना है तो व्हाट शुड द कैपेबिलिटी यू आर हैविंग। फॉर दैट यू हैव टू डू स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। किसी भी बिजनेसमैन को स्वॉट एनालिसिस करना जरूरी है, इवन आपको भी अपने स्टडी के लिए स्वॉट एनालिसिस करना जरूरी है। स्वॉट, SWOT। आपको लगता है कि आपको अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स लेने, बहुत अच्छे एग्जाम देने, बहुत अच्छे स्किल डेवलप करनी है, मेरा बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर कंपनी में प्लेसमेंट होना चाहिए, ऐसा कुछ आप सोच रहे हो अगर, तो आपको भी अपना स्वॉट एनालिसिस करना जरूरी है। मतलब सर आपको देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप कितने जल्दी पढ़ाई कर सकते हो, आपकी स्किल कितनी अच्छी डेवलप है, आप चाहते क्या हो, आपको करना क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, अपनी वीकनेस क्या है, आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है लाइफ में आपके लिए जो आप अपने करियर में कर सकते हो, और ये सब करने के लिए आपको क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, फैमिली इश्यूज, फ्रेंड्स इश्यूज, कॉलेज इश्यूज, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो वो क्या ऑब्स्टेकल आ सकते हैं, दैट इज द थ्रेट्स। तो दैट इज अ SWOT, SWOT। S for strength, W for weakness, O for opportunity and T for threat. It's a very important term for all the businessmen, but every student also can apply this word for their success. Okay,
तो वो सब हमें देखना पड़ेगा। तो वो उससे हमें पता चलेंगे हमारे बिजनेस की कैपेबिलिटी क्या है। बिजनेस की कैपेबिलिटी डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपकी वैल्यू फॉर मनी है क्या, आपकी प्राइस टैग क्या है, क्या नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स है जो आप थ्योरेटिकली पढ़ सकते हैं। बहुत परफेक्शन अगर नहीं रहा तो भी चलेगा, बट बॉस एग्जाम का क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, अपने मन से लिखो, बट लिखना चाहिए आप। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहाँ मिल रहे हैं, यूनिट 2 में। क्या क्या, बिजनेस स्ट्रेटेजी का एक क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद आपको एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, डिसएडवांटेज ई कॉमर्स, ये दो टिपिकल क्वेश्चन है, वो तो इजी है। और आपकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी क्या रहेंगी, मतलब आप जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, आपके साथ बिजनेस करने वाले कौन कौन लोग हैं, कितने कॉम्पिटिटर है, उनका एनालिसिस करके आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी ना, दैट इज कॉल्ड एज द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं यूनिट 2 में। फिर आते हैं हम लोग यूनिट 3 पे। तो यूनिट 3 में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन ट्रेड साइकिल। अब जो ट्रेड साइकिल हमने यूनिट 1 में देखी थी ना, वही ट्रेड साइकिल है, बराबर है, वही ट्रेड साइकिल है, नो चेंज एट ऑल, बट उसको फिर से हमने यूनिट 3 में डाला हुआ है। व्हाई? बिकॉज इस यूनिट में हम लोग B2B की बात कर रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस की बात कर रहे हैं, और उसके लिए भी डेफिनेटली हमें कोई साइकिल फॉलो करने के लिए पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। फिर ई मार्केट जो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, और यहाँ पे यूनिट 1 में ईडीआई का क्वेश्चन नहीं आता, आया तो एक आध बार गलती से आया, लेकिन मोस्टली जो ईडीआई का क्वेश्चन 99% आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा यूनिट 3 में। व्हाट इज ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज क्या होता है, कैसे करते हैं, उसके बेनिफिट क्या है, ये सब एक क्वेश्चन आपको हमेशा दिखेगा। एक क्वेश्चन आपको दिखेगा ईडीआई का, दूसरा क्वेश्चन दिखेगा आपको क्रेडिट ट्रांजैक्शन ट्रेड साइकिल का, क्रेडिट ट्रांजैक्शन ट्रेड साइकिल का, बराबर है। तीसरा क्वेश्चन आपको दिखेगा ई मार्केट का, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, बराबर है। तो ऐसे कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बाकी छोटे मोटे आते रहते हैं। ओके, तो लेट्स हैव ओवरव्यू ऑन यूनिट 2। पहले जैसे बताया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमें देखना जरूरी है, बराबर है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी हमको देखनी पड़ेगी, कौन कौन कॉम्पिटिशन में है, उसके ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप क्या है, उसका डिफरेंशिएशन क्या है, फोकस क्या है ना। उसके बाद पोर्टल मॉडल भी इसमें पूछते हैं, पोर्टल मॉडल, है ना। पोर्टल मॉडल जनरली क्या काम करता है, मोस्टली थ्रेड्स फाइंड आउट करने का काम करता है। थ्रेड्स मतलब इफ यू आर नॉट एबल टू बिकम सक्सेसफुल इन योर स्टडीज, देन व्हाट आर द थ्रेड्स आर देयर, दैट इज गोइंग टू बी फाइंड आउट बाय यूजिंग पोर्टल मॉडल। बट ऑफकोर्स ये हम लोग अप्लाई कर रहे हैं बिजनेस पे। इफ सम बिजनेसमैन इज नॉट सक्सेसफुल, देन उसको ये स्टडी करना जरूरी है कि व्हाट आर द थ्रेड्स आर देयर, बिकॉज ऑफ दैट वो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। तो वो थ्रेड्स फाइंड आउट करने के लिए क्या स्टेप फॉलो करनी है, कैसे करना है, दैट इज थ्रू द पोर्टल मॉडल, दैट इज थ्रू द पोर्टल मॉडल, बराबर है। इसमें और एक कॉन्सेप्ट रहता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब होता है किसी भी बिजनेस में जो पहले आएगा ना, उसको बेनिफिट अलग मिलते हैं। कोई भी बिजनेस जिसने पहले स्टार्ट किया होगा, उसको उसके बेनिफिट ज्यादा मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। You go through that, read it and note it down in the examination. Okay, advantage and disadvantage of e-commerce. Of course, ऑनलाइन अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उसमें प्राइस कम हो जाएगी ना, ऑनलाइन में प्राइस कम लगेगी, ग्लोबल मार्केट मिलेगा पूरा आपको, ठीक है, कभी भी एक्सेस कर सकते हैं आपको बहुत सारी चॉइसेस मिलती है ऑनलाइन में, क्विकर डिलीवरी मिलती है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इजीली मिलती है, पोटेंशियल मार्केट इंक्रीज हो जाता है, लो कॉस्ट एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं आप, लो बैरियर्स टू एंट्रीज है, बहुत सारे बेनिफिट है, डायरेक्ट बेनिफिट। डिसएडवांटेज क्या है, कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकता है, लैक ऑफ सिक्योरिटी, कभी नेटवर्क का बैंडविड्थ का प्रॉब्लम आ सकता है, ऐसे कुछ छोटे छोटे टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकते हैं, कुछ नॉन टेक्निकल कॉस्टिंग के इशू, ट्रस्ट का इशू, इंटरनेट पे हम इस पर ट्रस्ट करेंगे कि नहीं कर पाएंगे, छोटी छोटी चीजें आती है, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा यूनिट 2 में, ठीक है। बिजनेस स्ट्रेटेजी दिया है, बिजनेस स्ट्रेटेजी के लिए क्या क्या चीजें है, डिफरेंशिएशन, कॉस्ट, स्कोप एंड फोकस, ये है स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट 2 में। किसका, आईटी का। आईटी का इम्प्लीकेशन क्या रहता है, आईटी हैज एंड विल कंटिन्यू टू रिवोल्यूशनाइज मैनेजमेंट, मतलब आईटी यूज करने से क्या होगा, आपकी जो भी प्रोसेस है वो और इंप्रूव होंगी और बेटर होंगी। उसके कुछ पॉइंट दिए हैं,
ये सब हम रेगुलर बैच में बहुत अच्छे से लेते हैं, अभी ये हम शॉर्ट में ओवरव्यू कर रहे हैं। उसके बाद आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस क्या होता है आपके बिजनेस पे, उसी का कॉन्सेप्ट है बिजनेस कैपेबिलिटी। बिजनेस कैपेबिलिटी के लिए आपको क्या क्या देखना है, आपको देखना है आपकी इकोनॉमी देखनी है, आपका स्टेट देखना है, लेबर, कल्चर, बराबर है, ये सब चीजें आपको देखनी है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन जो आता है वो कौन सा आता है, स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसका मतलब आप पहले एक स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, ठीक है, एक स्ट्रेटेजी दी है यहाँ पे, ये आप फॉलो करेंगे और वो फॉलो करने का उसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट के लिए आया ना स्वॉट एनालिसिस, और बाद में असेस करेंगे। थर्ड यूनिट की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें मैंने जैसे आपको बताया B2B का काम है इसमें, तो इसमें भी आपको एक क्वेश्चन हमेशा क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन ट्रेड साइकिल। क्रेडिट ट्रांजैक्शन ट्रेड साइकिल, यू कैन सी जो हमने साइकिल देखी थी वैसी है, वैसी है, विथ ए लिटिल बिट चेंज इन दिस डायग्राम। सर्च, नेगोशिएशन, प्री सेल, ऑर्डर डिलीवर, एग्जीक्यूशन, इनवॉइस पेमेंट, सेटलमेंट, आफ्टर सेल, बराबर है, वही सेम डायग्राम है, थोड़ी बहुत चेंज है। तो ये आपकी ट्रेड साइकिल हमेशा चलती है ई कॉमर्स में। ये डायग्राम थोड़ी सी चेंज हो जाती है लास्ट यूनिट में, जिसको हम लोग बोलते हैं B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। उसमें थोड़ा सा निगोशिएशन वगैरह ये सब चीजें नहीं आएंगी ना, कंज्यूमर थोड़ी कभी भाव टाव कर सकता है ऑनलाइन में, अरे ये आपका इतने का प्रोडक्ट है, इतने में दे सकते क्या आप, नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा, चाहिए तो लो, नहीं तो मत लो, दैट्स ऑल। ओके, तो ये इसमें आता है आपके यूनिट 3 में। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और ईडीआई का सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है यूनिट 3 में। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, उस मार्केट का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कैसे काम करता है, ये सब बहुत अच्छे दिया है। उसमें भी फिर से डायग्राम दिए है, फिर से वही डायग्राम है विथ अ लिटिल बिट चेंज, विथ अ लिटिल बिट चेंज है वही डायग्राम, बस यहाँ पे ईएम बोला है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, बस। तो आप प्रिपेयर करो बेटा अच्छे से, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट करके रखे हैं जो आपको मैं भेजने वाला हूँ, डोंट वरी। इलेक्ट्रॉनिक का फ्यूचर क्या है, बहुत अच्छा फ्यूचर है। ईडीआई दी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एग्जाम दे रहे हो ईडीआई का क्वेश्चन नहीं आए, वही डायग्राम फिर से रिपीट हो गई है ईडीआई के लिए। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसमें फिर से वही 4 टर्म्स आएंगी, स्ट्रक्चर डेटा, एग्रीगेट मैसेज स्टैंडर्ड, फ्रॉम वन कंप्यूटर अदर एंड बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। उसके बेनिफिट क्या है, ईडीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप देख सकते हो यूनिट 3 में। फिर यूनिट 4 में आते हैं हम लोग, तो यूनिट 4 अभी यूनिट 4 किसके लिए है, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो बिजनेस टू कंज्यूमर के हिसाब से, बिजनेस टू कंज्यूमर के हिसाब से, अब कंज्यूमर कोई भी चीज कब परचेस करेगा, जब उसको वहां पे दिखेगी, मतलब वहां पे ई विजिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ई विजिबिलिटी, इस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दूसरा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 4th यूनिट में, ई शॉप, मतलब आप भी जब भी कंज्यूमर मतलब कस्टमर, हम लोग एंड यूजर जो अमेजोन से परचेसिंग कर रहा है, ऐसा कोई भी एक बंदा, उसको हम कंज्यूमर बोलते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो ई विजिबिलिटी, ई शॉप, ये सब रखेगा तभी तो कंज्यूमर परचेस करेगा ना। बट कंज्यूमर को एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अरे भाई मेरा पैसे डूबेगा तो नहीं, बराबर जाएगा ना पैसा, ये सब मतलब पेमेंट के कौन से रास्ते हैं, व्हाट आर द वेरी वे, क्रेडिट कार्ड से कैसे पे कर सकते हैं आप, ई कैश से कैसे पे कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको पेमेंट से रिगार्डिंग रहता है, एक क्वेश्चन आपको ई विजिबिलिटी, ई शॉप से रिलेटेड रहता है, दूसरा आपको कंज्यूमर ई कॉमर्स क्या होता है उससे रिलेटेड रहता है, और एक क्वेश्चन 100% आपको किसमें मिलेगा, सिक्योरिटी पे, कि भाई आप कस्टमर हो और आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो व्हाट टाइप ऑफ सिक्योरिटी इज गोइंग टू बी देयर, तो दैट इज गोइंग टू बी। तो ऐसे आपके 4 यूनिट के क्वेश्चंस है जो आप थोड़ा पढ़ो, प्रिपेयर करो। हम लोग इसी तरीके से अलग अलग वीडियो में मिलते रहेंगे, नई नई चीजें मैं आपके लिए भेजते रहूंगा। और जून मंथ में हम लोग, हमारे जून मंथ के 10 तारीख से हम लोग हमारे 3rd सेम के नए शेड्यूल शुरू करने वाले हैं,
नए शेड्यूल का मतलब होता है कि नई बैचेस शुरू करने वाले हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में रहती है। उसके रिगार्डिंग आप डिसॉप में कांटेक्ट कर सकते हैं, बट उसके पहले मैं पूरा थर्ड सेम के रिलेटेड पूरे सिलेबस, उसका कोर्स कैसा है क्या नहीं, पूरा समझाने वाला हूँ। वो पहले आप समझ लेना, वो वीडियो याद से देखना, तो आपको डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाएगा। ओके, तो वो हम लोग स्टार्ट करने वाले 10 जून से। आपके कॉलेज से कमला नेहरू, अम्बेडकर कॉलेज में, मतलब नागपुर के कॉलेज की बात कर रहा हूँ ऑफकोर्स, कमला नेहरू, अम्बेडकर कॉलेज, शिवाजी साइंस, सेवा दल, मोता साइंस, प्रेरणा, ओके, लॉट ऑफ कॉलेजेस आर देयर ना। तो इन सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स अपने यहाँ पे आते हैं ऑलरेडी, और आप भी उसी कॉलेज से अगर स्टूडेंट हो तो यू शुड ऑल्सो टेक द एडवांटेज ऑफ ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, both the facilities are there which are going to be start in the June month, so that आप जो ये जल्दी जल्दी में तो वीडियो देख रहे हो वो तो सिर्फ थोड़ा सा हेल्प के लिए है, बट जब तक हमें स्किल अच्छी नहीं रहेंगी, जब तक हमें नॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा, हम बीसीए करके करेंगे क्या? फाइनली हमें कहीं प्लेसमेंट होना चाहिए, कहीं जॉब मिलना चाहिए, है ना। डीसॉप से हर बार प्लेसमेंट्स होती है, प्लेसमेंट ओरिएंटेड क्लासेस होती है अपने यहाँ, तो वो सब मैं आपको आगे आइडिया देने वाला हूँ, डोंट वरी। फिलहाल एग्जाम का टाइम है, इसलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, और यहीं पे हमारा ई कॉमर्स का वीडियो थोड़ा शॉर्ट में खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम कम है, कल पेपर है। तो सो दैट ऑल द बेस्ट एवरीवन, आपका पेपर आसान हो, अच्छे से लिखो, बढ़िया लिखो, कोई क्वेश्चन छोड़ो मत, और बढ़िया पेपर आपका, सबके पेपर अच्छे से निकल जाने चाहिए, किसी के पेपर बैक नहीं आने चाहिए। ओके बेटा, चलो बाय, सी यू, टेक केयर, बाय।